अध्याय 7। श्री नारद जी बोले कि मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देख आश्चर्य से हाथ जोड़कर सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगे। मिथिलालेश बोला, हे महात्मन, मैंने यह बड़ी अद्भुत बात महात्माओं का बड़ा आश्चर्य में चरित्र भी देखा, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा को मोक्ष हो गया। इस धर्म के विस्तार से सुनने की मुझ बड़ी अभिलाषा है। हे विद्वान, क्या आप कृपया करके मेरे सामने विस्तार पूर्वक किए हुए इसके सुनने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। राज के इस प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव धन्य है यह कहकर राजा की प्रशंसा करने लगे। श्रुतदेव बोले कि हे राजर्षि सतम, तेरी बुद्धि बड़ी ठीक है, जिसके कारण वासुदेव भगवान के प्यारे धर्मों को पूजने के लिए तेरी लालसा हुई है। बहुत जन्म के संचित कर्मों के बिना किसी प्राणी की बुद्धि भगवान वासुदेव की कथा वार्ता में नहीं लगती है। युवा अवस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तेरी ऐसी मित है, इससे मैं तुझे साधुओं में श्रेष्ठ शुद्ध भागवत मानता हूँ। अतः हे सौम्य शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको जान, मेरे से प्राणी संसार के जन्मादि बंधनों से छूट जाता है। जैसे शौच, स्नान, श्रद्धा, संध्या, तर्पण, अग्नि होम और श्राद्ध आदि कर्म से, वैसे ही वैशाख संबंधी भी कर्म है। वैशाख में जो वैशाख के धर्मों को नहीं करता वह स्वर्ग को नहीं जाता। धर्मों में वैशाख के धर्मों के समान कोई धर्म नहीं है। बहुत से धर्म जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रव के से नष्ट हो जाती है, वैसे ही नष्ट हो जाती है। यह निश्चय है। वैशाख में जो धर्म बताए हैं वे सब सुलभ हैं। जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता खड़ाई, छतरी और पंगा दान करना, तिल और शहद मिलाकर दान करना, श्रम को दूर करने वाली गोस रस का दान करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, नारियल, एक कस्तूरी, कपूर आदि का दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लगाना, सैया खाट देना, आम के वृक्ष और सरसीली काकड़ी आदि का दान करना, दोना के फूलों का दान करना, सायंकाल के समय गुड़ का शरबत पान कराना, पूर्णिमा में इस प्रकार के अन्न देना, नित्य प्रति दही और अन्न का दान करना, तांबुक का सदा दान करना, वैशाखी अमावस्या को करील का दान और सूर्योदय से पहले स्नान करना, मधुसूदन भगवान की पूजा करना, कथा सुनना, शरीर को का तेल आदि का मलन न करना, पते पर भोजन करना, बीच बीच के मार्ग में थके हुए लोगों को पंखे से हवा करना, भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से प्रतिदिन पूजन करना, प्रतिदिन फल, दही, अन्न, नैवेद्य, धूप दीप करना, भोग लगाना, गौओं का कोमल घास देना, ब्राह्मणों को चरण धोना, गुड़, सौंठ और आंवला का दान, यात्रियों की सेवा, तंदुल और साग का दान करना, ये सब धर्म वैशाख मास में उत्तम बताए गए हैं। विष्णु भगवान की निर्मित फूल अर्पण करना, समय के अनुसार पात्र आदि से पूजा करना, दही, अन्न और नैवेद्य निवेदन करना सब पापों के समूह को नाश करता है। जो स्त्री ब्राह्मण के बताए हुए माधव भगवान का पूजन घर या मंदिर में फूलों से नहीं करती, उसे पुत्र और सुख नहीं मिलते और उसके आयु और तथा पित्त भी नष्ट हो जाएगा। इस महीने में धर्म सेतु विष्णु भगवान, लक्ष्मी, मुनि गण और देवताओं के संग ले प्रजा की परीक्षा के लिए घर घर जाते हैं। जो मूड इस समय इसका पूजन पुष्पादि से करता है वह रोरव नरक में पड़ता है, फिर 5 बार राक्षस की योनि पाता है। इस महीने में भूखे प्राणी की प्राण की रक्षा के निर्मित जल और उसका अवश्य दान करे। जल का दान न करने से पक्षियों की योनि मिलती है और अन्न का दान न करने से पिशाच बनता है। अन्न का दान करने से एक अद्भुत कथा है। राजन, मैं तेरे सामने कहता हूँ, मेरी अनुभव करी हुई है। रेवा नदी के किनारे पर एक मेरा पिता पिशाच हो गया था। वो अपना मांस खाता था। भूख और प्यास से मारे उसका शरीर शिथिल हो गया था। छायाहीन सेमर वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण उसकी चैतन्य नष्ट हो गई थी। वह पूर्व संचित दुष्ट कर्म से उसकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई। उसका कंठ माला का छिद्र बहुत ही सूक्ष्म हो गया और कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था, जिससे ऐसी पीड़ा होती थी जिसमें प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी, तालाब के शीतल जल को देख वह उसे विष समझता था। वह गंगा यात्रा के निमित्त
नीमत जा रहा था। मैं जब देवयोग में रेवा नदी के किनारे तक पर पहुंचा, वहां उसे अद्भुत दृश्य दिखा कि सालमली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच बैठा हुआ उसका मांस खा रहा है। वह बुरी तरह से प्यासा प्यासा चिल्ला रहा था। अपने कर्मों के कारण भूखा प्यासा सोच में पड़ा हुआ था। वह पापी उसे मारने दौड़ा, परंतु मेरे तेज के कारण निहत हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई और तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है? जल्दी कह, मैं तुझे इस कष्ट से अभी छोड़ा दूंगा, दुखी मत हो। मैंने जब ऐसा कहा कि वह मुझे अपना पुत्र न जानकर कहने लगा कि अपने अनर्थ देश में भूरावन्य एक नगर है। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, विद्या, दान और यज्ञों आदि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई। मैंने संपूर्ण तीर्थों में स्नान किए। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ के कारण वैशाख में अन्न दान नहीं किया। इससे मेरे विचार में यही आता है कि इसी हेतु मुझे पिशाच योनि मिली है और कोई कारण नहीं। अब मेरे घर में श्रुत देव नाम का एक पुत्र है, बड़ा ख्यातिवान है। उसने मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने से पिशाच हो गया है। नर्मदा नदी के तीर पर वृक्ष की जड़ में बैठा है, स्वर्ग नहीं गया है, बड़ा दुखी है और अपना मांस भक्षण करता है। अतः पिता की पिशाच योनि को छुड़ाने के लिए वैशाख में प्रातः काल स्नान करके विष्णु की कूपी जाकर और भीतपूर्वक जल से मेरा तर्पण करे। फिर मैं किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण का अन्न का दान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो। यह सब कथा मैंने तुम्हारे सामने कही है। जो तुम मुझ पर इतना दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसी अपने पिता की बात सुनकर मैं दुख के मारे उसके पांवों पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा। बराबर अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भर कहने लगा, हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। देवयोग से यहाँ आ गया हूँ। ब्राह्मणों के कर्म से श्रेष्ठ कोई नहीं हुआ, जिससे पितृआश्रयों की मोक्ष न हुई हो। तुम अब यह बताओ कि किस कर्म से तुम्हारी मुक्ति होगी, वह करूँगा। तब प्रसन्न हो वह कहने लगा कि यात्रा करके शीघ्र घर या मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान के निर्मित अन्न पर अर्पण करके किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्न दान करे, जिसमें कुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। पिता की आज्ञा के अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा करके घर या वैशाख के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता मुक्त वो विमान पर चढ़ अपने मुझे आशीर्वाद देकर विष्णु लोक को गए, जहाँ वह फिर से नहीं आते, जहाँ से फिर कर नहीं आते हैं। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों से बड़ा धर्म है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने कह दिया। तेरी इच्छा अब और किस बात को सुनने की है, वह पूछ, मैं तुझसे सत्य कहूँगा। जय वैशाख मास की।